इंडियन शहरियों को, क्या कहेंगे इंडिया की इस कामयाबी पर कि हम लोग अभी 4G से बाहर नहीं निकले हैं, 4G से इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और इंडिया 5G लॉन्च करने जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के ऊपर इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया डे बाय डे तरक्की करता चला जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि आप ये देख लें कि इंडिया जो होगा 2030 में टॉप 3 कंट्रीज़ में होगा जिसकी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होगी। बताएं आपको कैसा लगा ये सुन के कि इंडिया में 5G लॉन्च हो चुकी है आज, और वो पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक लेवल पे। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी उनकी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन हमें भी उनसे सीखना चाहिए। इंडिया की आप पाकिस्तान से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। अहमद, इंडिया 20 अक्टूबर को 5G लॉन्च करने जा रहा है और उनका दावा है कि हम तमाम ममालिक की निस्बत सस्ता 5G देंगे इंडियन शहरियों को। क्या कहेंगे इंडिया की इस कामयाबी पर कि हम लोग अभी 4G से बाहर नहीं निकले हैं, 4G से इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और इंडिया 5G लॉन्च करने जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के ऊपर इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया डे बाय डे तरक्की करता चला जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि आप ये देख लें कि इंडिया जो होगा 2030 में टॉप 3 कंट्रीज़ में होगा जिसकी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होगी। और इस टाइम भी इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा आगे है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइबर बड़ा अच्छा इंटरनेट दे रहे हैं और उनका जो है ऑप्टिकल फाइबर है। लेकिन आप ये देखिए कि पीटीसीएल की मोनोपोली इतनी ज़्यादा है कि मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ और पीटीसीएल के अलावा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइबर नहीं लग सकता और कोई भी केबल नेट वहाँ पर नहीं लग सकता। ठीक है, तो जिस तरह टेस्ला जो उनके ऑनर हैं, सीईओ हैं जो इलॉन मस्क, वो स्टारलिंक शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते। उसकी वजह पता है आपको? नहीं, आप बताएं। उसकी वजह सिर्फ पीटीसीएल है। हाँ जी, ये करप्ट लोग हैं। ठीक है, इन लोगों ने नहीं आने देना स्टारलिंक को। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के थ्रू ये लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर नहीं आने देना स्टारलिंक को, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर सिर्फ पैसा इतना आ रहा है और इन लोगों ने, आप ये देख लें, इतना पैसा कमा के भी हमें क्या इंटरनेट देते हैं। बारिश चली जाए तो इंटरनेट नहीं आता 2-3 दिन। अच्छा, अगर देखा जाए तो इंडिया जो है अपने लोगों को इंटरनेट की बड़ी जो है सस्ती सहूलियत फराहम करे और हम लोग इतने महंगे महंगे पैकेज लेते हैं, इतना मोबाइल डाटा करवाते हैं, अपने डिवाइसेस रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन वो कुछ दिन भी नहीं चलती, महीना पूरा होने से पहले ही हम एक मूवी डाउनलोड कर लें तो हमारा पूरा डाटा खत्म हो जाता है। हाँ जी, तो इस बारे में आप ये देखें ना कि वो अगर इंटरनेट हमें सस्ता इंटरनेट नहीं मिलता, इंडिया को सस्ता इंटरनेट मिलता है। ठीक है, इंडिया में टैलेंट उभर रहा है। अगर यहाँ पर बच्चों को और जितना टैलेंट यहाँ पर, पाकिस्तान को नंबर्स गेम है, ये आपको पता है, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान का टैलेंट किस तरह से निकलेगा आगे? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। सिर्फ आप पैकेजेस की बात ना करें, इंटरनेट पैकेजेस तो महंगे होते चले जा रहे हैं, उसके अलावा हर चीज़ के अंदर महंगाई बढ़ रही है। इंडिया दिन ब दिन IT में इतनी ज़्यादा तरक्की क्यों करता जा रहा है, वजह क्या है उसके पीछे? इंडिया के अंदर जो टेक में इंडिया की जो तरक्की हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो लोग अपने टैलेंट को मौका दे रहे हैं। वो लोग अपना टैलेंट वेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग तो अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं सारे। अच्छा, मुझे बताएं कि आप इस वक्त कौन सा G यूज कर रहे हैं? मैं 4G यूज़ कर रहा हूँ। चल रहा है, सही से चल रहा है? ठीक चल रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 5G आने के कितने इम्कान है, कि कब तक पाकिस्तान में 5G आ जाएगा? हो सकता है 2023 में आ जाए, हो सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है, कुछ नहीं पता। पीटीसीएल तो नहीं लेके आने लगा, कोई और नेटवर्क होगा। जोंग पहले बेहतर था, जोंग भी अब खराब हो गया, लेकिन कोई इसी तरह कोई नेटवर्क होगा कोई जो ले आएगा। ले तो आएंगे, ठीक है, लेकिन उसको बरकरार रखना। यहाँ पे 2G नहीं चलता। यहाँ पर कुछ जगहों पर जाएं, अभी मैं यहाँ पर सैमसंग वालों के स्मार्ट इनके कस्टमर सर्विस बैठा हूँ, वहाँ पर सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे। वहाँ पर आप इंटरनेट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपके जहाँ पर सिम के नेटवर्क के सिग्नल ही नहीं आ रहे, वहाँ पर आप कैसे इस चीज़ का आप कर सकते हैं कि आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि आपको इंटरनेट अवेलेबिलिटी आ जाए, कि आपको सिम पे बात करते हुए किसी बंदे की कॉल आवाज़ नहीं सुनाई दे। सर, बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि 5G के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि 5G अगर किसी कंट्री में लॉन्च होती है तो उसमें क्या कुछ ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है 5G से? यार 5G से आप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले जाएंगे। 5G से ना आप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले जाएंगे और फ़र्क तो ओबियसली पड़ेगा। आपकी मैन पावर कम हो जाएगी, यानी कि फिर जॉब लेस लोग हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और फिर होगा ये कि टेक्नोलॉजी सारा काम करेगी। लेकिन इससे फ़ायदा बहुत है, लेकिन इसके अगर देखे जाएँ तो नुकसानात भी हैं। लेकिन 5G अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी आना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की सियासत और यहाँ की जो फ़ौज है उन्हें नहीं बन पाती। तो वो अगर कुछ, मेरे ख्याल से इनकी कोई आपस में कोलैबोरेशन हो जाए तो फिर ही कुछ बनेगा, वरना सही हो गया, मुश्किल है। सही हो गया सर। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क की, तो वहाँ पर 5G लॉन्च हो गया। 5G लॉन्च हो गया, तकरीबन 6 से 7 सिटीज़ के अंदर वो 5G चल रहा है। अभी 5G लॉन्च होते साथ ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं
स्वीडन के अंदर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि ताकि एक्सपेरिमेंट दिखा सकें। वो वहां पर बैठकर गाड़ी चला रहे होते हैं, एक 3D गाड़ी, और वो चल रही होती है दिल्ली के अंदर, और वो इतना एडवांसमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। फॉर एग्जांपल के देखें कि इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। हम कहीं भी कोई भी मसला बनता है, फॉर एग्जांपल के आपके बॉर्डर के आसपास दुश्मन आपके पर हमला करते हैं, तो वो गाड़ी कहीं भी, आप दिल्ली में बैठो, स्वीडन में बैठो, अमेरिका में कहीं भी बैठकर आप उस गाड़ी को ऑटोमेटिकली ड्राइव करके अपने दुश्मन को भी निशाना बना सकते हो। इस किस्म की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट में जा रहा है। क्या हमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत है कि नहीं, क्या इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर? यार देखिए, अब तो जंगें जो है ना वो रही नहीं, अब तो सारी मीडिया की जंग है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी की जंग है। अब वो ग्राउंड रियलिटी पे तो आप जंग लड़ ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया की आप पाकिस्तान से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे है। अब आप ये देखें, गूगल का जो हेड है, CEO, वो इंडियन है, और मोस्टली गूगल में जितने भी लोग एम्प्लॉई हैं सब इंडियन हैं। तो वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं और हम बहुत पीछे हैं। लेकिन खैर, हमारा मुल्क भी किसी से कम नहीं है। इंशाल्लाह हम भी आगे आएंगे, करेंगे। लेकिन अगर ये जो हुकूमती नुमाइंदे हैं ये कोई ज़ोर दें तो, या कोई फ़ौज आगे आए और कोई स्टेप ले तो फिर, वरना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। अगर हम एडवांस ना होते गए, हमारा पड़ोसी मुल्क एडवांस होता गया, आपको नहीं लगता कि दबदबा, मैन पावर, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया, और हर चीज़ का खिताब जीतता जा रहा, कहीं ना कहीं मसला नहीं होगा हमें? यार बहुत ज़्यादा मसले होंगे। आपके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर हैं वही आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं है, तो बाहर की तो दूर की बात है। तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होंगे। ये अल्लाह ने आपको बचाया हुआ है, वरना यहाँ पे हमारे जितने भी ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई, वरना पाकिस्तान तो कब का निकल जाता हाथ से। लेकिन अल्लाह का बस एक करम है कि जो पाकिस्तान कायम है, वरना तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को इस तरह इस सूरत हाल के अंदर कायम रखना। कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं? 2G, 3G, 4G? मैं गांव एरिया में भी 2G इस्तेमाल करता हूं, लेकिन इधर 3G इस्तेमाल कर रहा हूं। और 4G की तरफ चला जाऊं तो वो कोई इतने ख़ास नहीं है पाकिस्तान में कि हम जो ना बहुत अच्छे से जो ना उसे यूज़ कर सकें। इजीली अवेलेबल नहीं है, एक्सपेंसिव है, इसलिए। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर हम अभी यहाँ पर 3G यूज़ कर रहे हैं, 2G यूज़ कर रहे हैं, या कोई बहुत कम लोग हैं जो 4G यूज़ कर रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव रेट पे, लेकिन इंडिया में पब्लिक लेवल पे 5G लॉन्च हो चुकी है। पब्लिक लेवल पे मतलब 12 से 13 सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आज ये भी 5G सर्विसेज लॉन्च हो गई हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये टेक्नोलॉजी का दौर है जो ना, पाकिस्तान के अलावा तकरीबन हर मुल्क जो ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो ना पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। हम जो ना बाकी मुल्क से बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। हम जो ना ऑनलाइन हर जगह जो ना ऑनलाइन जो ना काम चल रहा है, लेकिन जो ना आपको कैसा लगा ये सुन के कि इंडिया में 5G लॉन्च हो चुकी है आज, और वो पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक लेवल पे? बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी उनकी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन हमें भी उनसे सीखना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आवाम को बताया जाए कि यार वहाँ पे इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, क्या रीज़न क्या है कि हम लोगों को ये चीज़ का नहीं पता चल रहा कि यार देखो अब टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, बिजनेस ऑनलाइन, एजुकेशन ऑनलाइन, कंटेंट क्रिएटर ऑनलाइन बैठे हैं। हम लोग जितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छा ये सारा इन्वायरमेंट बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेन वजह है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। क्यों, क्या वजह है? मतलब वो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उन पे फोकस करते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स ही इन पे फोकस किया जाए, स्टूडेंट्स ही इन पे फोकस करें, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। इंडिया में क्या स्टूडेंट्स ने फोकस किया, उनकी गवर्नमेंट ने फोकस किया, या कोई और? इन पे काम करते हैं स्टूडेंट्स। कौन स्टूडेंट्स उनके इन पे इस पे काम करते हैं। फ्रीलांसिंग हो गया, बाकी ऑनलाइन जितने भी अर्निंग होगी, ऑनलाइन अर्निंग। नो डाउट फ्रीलांसिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पाकिस्तान भी दुनिया का चौथा बड़ा कंट्री है जहाँ पे फ्रीलांसिंग हो रही है और तेज़ी से ये काम बढ़ रहा है। आपको नहीं लगता हमें भी इंटरनेट सर्विस अच्छी मिलेगी तो हम चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे और पहले पे भी जा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है।